नमस्कार। जी सर। हम्म। चलिए, कल कुछ प्रॉब्लम कल के में? हाँ जी, बताएं, किसी को कोई प्रॉब्लम कल के मैटर में? अभी भी लर्निंग स्टेज में है सर। हाँ हाँ, नहीं नहीं, उसको आप नोट्स में कन्वर्ट करते जाइए और हाँ, नोट्स पढ़ते पर जाइए। बना लिया। हाँ ना, लिखते जितना लिखेंगे उतना ही एस्ट्रोलॉजी आएगी, ध्यान रखना। एक बहुत बड़ा मिथ है कि हम वीडियो देख के सीख सकते हैं जब उस वीडियो को आप नोट्स बनाएंगे, अन्यथा उसी समय लगेगा कि हाँ मुझे सब आ रहा है, उसके बाद कभी नहीं लग पाएगा कि मैंने कुछ सीखा है। अंडरस्टैंड? जी हाँ। ठीक है, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। यस चलिए, सर, यस कल सर। अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था? 9 प्लैनेट्स के बारे में पढ़ लिया था, 12 राशियां पढ़ ली थी। ठीक है, ठीक है। दर्शना, 8 नंबर की राशि किसकी होती है? वृश्चिक राशि। किसकी होती है? उसका लॉर्ड कौन होता है? अम, वृश्चिक राशि का लॉर्ड मंगल। मंगल होता है। और 2 और 7 नंबर की राशि का लॉर्ड कौन होता है? शुक्र। शुक्र। 2 और 7 नंबर की राशियां कौन कौन सी हैं? 2 नंबर टॉरस है एंड 7 नंबर है लिब्रा। ओके, देवाशीष जी। हाँ, बताइए सर। हाँ, 9 नंबर और 12 नंबर किसकी राशि है? पता है? गुरु की सर। हाँ, गुरु की राशि है। ठीक है, 9 नंबर की राशि क्या कहलाती है? सेजिटेरियस। और 12 नंबर की मीन। मीन राशि। क्लियर है? हाँ, तो हर यस। चीजों को हमें उसके नंबर से याद रखना है, मैंने हमेशा बताया। ठीक है, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। कोई बताएगा बैरन साइन कौन से होते सर 1 3 5 6। हैं? वेरी गुड। और 3 कैटेगरी बनाई थी मैंने, मिक्स, सॉरी, मूविंग राशियां, और बाकी सर 2 क्या थी? सर स्थिर फिक्स्ड। द्विस्वभाव। ड्यूअल। हाँ, मूवल फिक्स है, मूविंग फिक्स है, डुअल। ड्यूअल। ठीक है, ये सारी बेसिक चीजें आपको याद रखना है। चलिए, अभी अपन बेसिक पढ़ रहे हैं ना। चलिए, कुछ चीजें और हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए, जो नए लोग हैं उनके लिए काम आएगा। नए मतलब किस में नए हैं? एस्ट्रोलॉजी में नए। ठीक है, सर नमस्कार। नमस्कार मैडम। चलिए, क्या बच गया था? मूविंग फिक्स हो गया। मेल फीमेल राशियां, मेल राशियां क्या होती? इवन होती कि ऑड होती? हॉट। मेल वाली ऑड होती है सर। मैन विल बी ऑड। ठीक है, ये लाइन याद रखें, मैन विल बी ऑड। चलिए, एक कॉन्सेप्ट सुना होगा आपने, उच्च और नीच का, है ना? पता होना चाहिए। ठीक है, उच्च व नीच, ये प्लैनेट सुने होंगे, है ना? देखिए, क्या केपी में यूज होगा वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, लेकिन चूंकि आप एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में हैं तो ये आपको आना चाहिए। ठीक है, हमें किसी विद्या से दुश्मनी नहीं है, लेकिन ये शब्द हमें आना चाहिए। यदि हम एस्ट्रोलॉजी फील्ड में तो हमें ये पता होना चाहिए, नहीं तो अगला बोलेगा क्या सीखा आपने। ठीक है, किसी को पता है उच्च नीच? हाँ सर, वो हाँ राशियों जी। में कुछ ग्रह उच्च के होते हैं कुछ। हाँ जी सर। हाँ हाँ हाँ। सर अगर सर प्लैनेट अपनी राशि में बैठा हो तो वो उच्च का। नहीं, नहीं नहीं, वो कुछ उच्च और नीच राशियां की होती हैं। राशियां देखो, अलग मैं होती बता देता हूँ आपको, ध्यान से देखना है। नंबर से याद रखेंगे तो बहुत अच्छे से याद होगा। सूर्य। ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ उच्च, फिर यहाँ लिख रहा हूँ नीच। ठीक है, सूर्य मतलब 1 नंबर, तो ये कौन सी राशि हो गई? हैं। मेष, मेष। एरीज, ठीक है, और नीच का किसमें होता है? तुला। 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 इसका जस्ट अपोजिट होता है शनि। देखिए, मैं सात। सीक्वेंस में लिखा सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा लिखा रहा हूँ ताकि ये आपको याद हो, जस्ट अपोजिट। क्लियर है? यस। सूर्य 1 नंबर की राशि मतलब मेष राशि में उच्च का होता है, और 7 नंबर मतलब तुला राशि लिब्रा में नीच का होता है। इसका जस्ट अपोजिट कौन होता है? सैटर्न। सैटर्न लिब्रा में उच्च का होगा और एरीज में क्या होगा? नीच का होगा। क्लियर है? नेक्स्ट प्लेनेट उठा रहा हूं मैं, गुरु। गुरु
किस राशि में उच्च का होता है? 4 नंबर। कर्क। कर्क। देखिए एक यहाँ पे +6 है, ध्यान रखिएगा, दिख रहा है आपको? 1 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7। सर। यदि गुरु 4 नंबर की राशि में उच्च का है तो बताइए नीच का किस राशि में होगा? मकर। मकर। +6 नंबर बोलिए पहले, है ना, फिर नाम, मकर। क्योंकि हाँ, आदत 10। बदलनी है अपन को, है ना, 10 10। जी केपी सर। में आदत बदलनी। फोर का नहीं आया समझ सर। क्या गुरु चीज? फोर में- गुरु फोर चंद्रमा में की राशि में उच्च का होता है, ठीक है, तो नीच की राशि पता करना है तो +6 कर दीजिए, तो ये 10 नंबर की आ गई, ठीक है। ये कर्क राशि है, ये बस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये कौन से नंबर की राशि होती है 10 नंबर की? कैप्रिक। मकर। मकर मकर मकर, मकर। वेरी। अब इसका जस्ट अपोजिट कौन सा प्लेनेट होता है? मंगल, मंगल। ठीक है। यहाँ 10 नंबर लिख दीजिए और यहाँ 4 नंबर लिख दीजिए, मतलब मंगल मकर राशि में उच्च का होता है और कर्क राशि में नीच का होता है। ये समझ में आ गया? जी। नंबर से इसलिए याद रखना क्योंकि जहां प्लेनेट बैठा रहता है वहां नंबर ही लिखा रहता है, राशि का नाम नहीं लिखा रहता है। अंडरस्टैंड? ठीक है। अब मैं उठा रहा हूं बुध, ठीक है। तो बुध जो है वो 6 नंबर की राशि में उच्च का होता, 6 नंबर की राशि में उच्च का होता, तो नीच का कितने में होगा? +6 कर दीजिए, कितना 12 आएगा? 5 ठीक है। तो इसका जस्ट अपोजिट होता है शुक्र, ठीक है। शुक्र 12 नंबर की राशि में उच्च का होगा और 6 नंबर की राशि में नीच का होगा। ये कौन सी राशि है? कन्या। ये कौन सी राशि है? मीन। समझ में आ रही है टेबल? यस। ठीक है। कितने प्लैनेट हो गए? 8 हाँ। अभी क्या बचा है? चंद्रमा। चंद्रमा किस राशि में उच्च का होता है? ऋषभ राशि। और नीच का किस में होगा? +6 मतलब, वृश्चिक। वृश्चिक। ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने आपको बताया था ना लॉर्डशिप में 1 and 8 9, 2 and 7 9, ये मंगल की राशि है, ये शुक्र की राशि है, ये बताया था, याद है? 3 and Yes, 6 बताया था। ये किसकी राशि है? बुध की ये राशि, बुध बुध की। की राशि। है ना, लॉर्डशिप, ठीक है। एक क्वेश्चन है हाँ। ये सर, ये चंद्रमा कर्क राशि में उच्च का नहीं रहेगा कौन? क्योंकि उसकी एक्चुअली जो मून है, हाँ, मून कर्क राशि में उच्च का नहीं रहेगा। नहीं मतलब नहीं, वो वृषभ वो राशि उसके में उच्च का होता है, वृश्चिक में नीच का होता है। कर्क में स्वराशि का रहेगा। हाँ, स्वराशि का कहलाएगा। राहु और केतु के लिए क्या कहा गया है भाई? सर पराशरी के अकॉर्डिंग सर हाँ, ये पराशरी राहु ही को कहेंगे, हाँ। ऋषभ राशि में। हाँ वृषभ और मिथुन दोनों में। हाँ। हाँ, ये माना और जाता है इसको। तो +6 में क्या होगा? 8 9। इसका जस्ट अपोजिट केतु होगा, ठीक है। ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, नहीं तो बोलेगा कि कोई भी बोलेगा एस्ट्रोलॉजी क्या सीखी आपने, किससे सीखी? टू ठीक है, थ्री मेरे ही का नाम मतलब पूछ। सर ये राहु का ये 2/3 वृषभ राशि में भी माना गया है और जैमिनी राशि में भी मिथुन माना में है। भी। एक्चुअल में राहु केतु को लेके कई चीजें क्लियर नहीं, कंफ्यूजन है बहुत ज्यादा। हाँ क्लियर नहीं, तो ये मान्यताओं के आधार पर है। जैसे कृष्णमूर्ति पद्धति में मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि राहु की कोई राशि नहीं होती है, केतु की कोई राशि नहीं होती। कृष्णमूर्ति जी नहीं मानते क्योंकि वो किस, उनको क्या बोलते हैं? नोट्स बोलते हैं, है ना, हम्म। ठीक है। और वैदिक में क्या कहा गया है? इनको शैडो प्लैनेट कहा गया है, छाया ग्रह कहा गया, तब भी इनको एक उच्च का और नीच का माना गया। ये एक्चुअल में क्या है? डाटा बेस्ड है कि उच्च के फल ये 2 नंबर में देता है, 3 नंबर में देता है, ठीक है। तो हाँ सर। जस्ट फॉर नॉलेज आपको ये टेबल पता होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है? देखो ये मैं दिखाता हूँ आपको टेबल, ये मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। देखिए ये लिखा है, ये प्लैनेट्स लिखे हुए हैं, ये एग्जाल्टेड मतलब उच्च का, डेबिलिटेटेड मतलब नीच का। अब इसमें भी डिग्री होती है। मैंने आपको बताया था सन जो है वो मेष राशि में, एरीज में उच्च का होता है, लिब्रा 7 नंबर में क्या होता है? नीच का होता है। तो ये 10 डिग्री पर उच्च का माना गया है, ठीक है। मतलब जब प्लैनेट 10 डिग्री पर होगा तो वो उच्च का माना जाएगा, और 10 डिग्री पे ही तुला राशि में होगा तो नीच का माना जाएगा। सेम कहानी चंद्रमा के लिए 3 डिग्री है, मार्स के लिए 28 डिग्री है, मरकरी के लिए 15 डिग्री है, जुपिटर के लिए 5 डिग्री है। सेम डिग्री रहती, ध्यान रखना, उच्च और नीच में, केवल राशि बदलती है, ठीक है। सैटर्न की 20 डिग्री है, राहु की 20 डिग्री, केतु की भी 20 डिग्री है। और सेम ऑपोजिट में भी उतने ही डिग्री पे वो नीच का होगा, केवल राशि बदल जाएगी, ठीक है।
तो ये सर चीज क्वेश्चन आपको, है हाँ। सर, ये आपने कहा कि 10 डिग्री पे ये उच्च का रहेगा। हम्म। अगर ये 10 से 12 चला जाए या 15 पे हो जाए या 20 पे हो जाए तो देखिए फिर क्या सबसे होगा? पहले तो आपको राशि देखना है। सूर्य यदि एरीज में बैठा है तो वो वैसे ही हम बोलेंगे क्या है, उच्च का है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल पोजीशन यदि 10 डिग्री पे है तो वो सबसे सही रिजल्ट देगा, ठीक है। वैदिक में बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। ये मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अपन इन सब चीजों का यूज केपी में नहीं करेंगे अभी, ठीक है। लेकिन आपको, चूंकि आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि ये बेसिक आपको पता होना आवश्यक है। अंडरस्टैंड? ठीक है। ठीक है, चलिए। अब एक चीज आपने सुनी होगी, शत्रुता और मित्रता प्लैनेट्स की, ठीक है। फ्रेंडशिप, ठीक है। तो एक चीज याद रखिएगा, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, फिर एक गुरु, शुक्र एंड शनि। फ्रेंडशिप आपको पता हो चाहे ना हो, फर्क नहीं पड़ता है। पता क्या होनी चाहिए आपकी? शत्रुता, ठीक है। एनिमिटी का आइडिया जरूर होना चाहिए, कौन किस प्लैनेट को एनिमी मानता है। क्लियर है ये चीज? ठीक है। फ्रेंडशिप में आप जाएं चाहे ना जाएं, लेकिन आपको ये चीज पता होना चाहिए कि एनिमिटी क्या है, ठीक है। अब सूर्य, आपने कहावतों में सुना होगा सूर्य और शनि की नहीं पटती। तो सबसे पहला, सूर्य का एनिमी कौन सा प्लैनेट है? शनि। ध्यान रखना है ना। तो इसका जस्ट अपोजिट शनि का कौन होगा? भाई ये इसको दुश्मन मान रहा, तो ये भी इसको दुश्मन मान रहा। अपन ने पढ़ा है ना, सूर्य और शनि की नहीं पड़ती, पिता पुत्र हैं, ठीक है। छाया के पुत्र शनि माने गए हैं, है ना। तो सूर्य और शनि की नहीं पड़ती, इसीलिए इनमें शत्रुता है। क्लियर है? सूर्य और किसको शत्रु मानता है? शुक्र को मानता है, ठीक है। चंद्रमा एक ऐसा प्लैनेट है जो किसी को अपना शत्रु नहीं मानता है। चंद्रमा एक ऐसा प्लैनेट है जो, मेरे शब्द सुनना ध्यान से, जो किसी को अपना शत्रु नहीं मानता है। लेकिन चंद्रमा को अपना शत्रु कौन मानता है? बुध बुध। मानता है, ठीक है। बुध का शत्रु कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा। लेकिन चंद्रमा किसी भी प्लैनेट को अपना शत्रु नहीं नहीं मानता, मानता। ठीक है। मंगल का शत्रु कौन है? बुध, ठीक है। ये गुरु है, गुरु की गुरु से नहीं पटेगी, मतलब इसका शत्रु कौन है? शुक्र। शुक्र एंड बुध, ठीक है। जो शब्द मैं बोलता हूँ ना उसको नोटिस कर लिया करो, याद करने में सहायता मिली। गुरु की गुरु से नहीं पटती, ये है ना, दैत्यों के गुरु गुरु शुक्राचार्य, ठीक है। तो गुरु का शत्रु कौन प्लैनेट है? शुक्र है और बुध है, ठीक है। और शुक्र का जो एनिमी प्लैनेट है वो सूर्य है और चंद्र है। ये आपको थोड़ा पता होना आवश्यक है, ठीक है। ये सारी चीजें मैं बेसिक दे रहा हूं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। गुरु, गुरु नहीं है सर? हाँ ये ना जुपिटर लिखा है। नहीं, गुरु इसका दुश्मन नहीं है शुक्र किसका? का? नहीं, शुक्र का? एनिमिटी अलग अलग है ना, कौन किसको मान रहा है। अच्छा, वो मान रहा है, ये हाँ, नहीं मान रहा। मानने वाली बात है ना, मैंने बताया ना, चंद्रमा ओके। किसी को अपना शत्रु नहीं मानता, लेकिन बुद्ध मानता है, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था शब्दों को ध्यान दीजिए। चंद्रमा, ये सब वो लिख रहे हैं जो अपने, जैसे सूर्य किसको शत्रु मानता है? शनि को मानता है, ठीक है। सूर्य किसको शत्रु मानता है? शुक्र को मानता है। क्लियर है? तो शनि किस किस को मानता है? सूर्य को मानता है, चंद्र को मानता है और मंगल को मानता है, ठीक है। शनि के 3 शत्रु हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, ठीक है। सूर्य, चंद्र, मंगल। अब देख लो आप, मंगल शनि को शत्रु नहीं मानता, ये लिखा है मंगल। मंगल किसको शत्रु मानता है? बुध को, ठीक है। हो सकता है आप किसी को अपना दुश्मन मानते हो, लेकिन सामने वाला आपको अपना दुश्मन ना मानता हो। तो वैसे ही कहानी है। तो ये फ्रेंडशिप और एनिमिटी पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए ये भी स्टेबल है, मैं आपको दे दूंगा, इसको ध्यान रखिएगा। ये देखिए, ये पूरी टेबल है। ये प्लैनेट लिखे हैं, ये इनके फ्रेंड्स लिखे हुए हैं। कुछ प्लैनेट न्यूट्रल होते हैं, मतलब
ना तो पॉजिटिव होंगे ना ही नेगेटिव होंगे। तो ये न्यूट्रल की लिस्ट है और ये एनिमीज की लिस्ट है। तो एनिमीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, शत्रुता पता होना आवश्यक है, ठीक है। ये आपको पता हो चाहे ना हो न्यूट्रल है क्या है नहीं है, क्योंकि हम क्या ढूंढते हैं रिजल्ट में कि अच्छा रिजल्ट आ रहा है कि नहीं। तो अच्छे रिजल्ट के लिए क्या चाहिए, शत्रु नहीं होना चाहिए वह, है ना। चलिए, यहां तक क्लियर है, कोई डाउट? ठीक है, तो आपको उच्च नीच मैंने बता दिया, मित्रता और शत्रुता बता दी मैंने आपको, ठीक है। और क्या बेसिक में बच रहे हैं? चलिए 27 नक्षत्र दिखा देता हूं मैं आपको, ये सब मैं आपको डाल दूंगा ग्रुप में। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये 27 नक्षत्र, क्योंकि पूरी कृष्णमूर्ति पद्धति नक्षत्र बेस्ड है, ठीक है। ये नक्षत्रों के नाम है, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरी फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा। ओके, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, सतभीषा, पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा, रेवती। इंपॉर्टेंट ये है, इसको सीक्वेंस में नहीं याद रखना, लेकिन आपको ये याद रखना है कि देखिए अश्विनी, मघा, मूला, ये जो तीन क्या है नक्षत्र हैं, इसका नक्षत्र। नक्षत्र स्वामी कौन है, केतु, केतु। ठीक है। इसका क्रम ये फिक्स है, ध्यान रखिएगा, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, ये क्रम आपको याद होना आवश्यक है। यही क्रम जब मैं आपको सबलॉट पढ़ाऊंगा तब आपको यूज होगा, ठीक है। यही क्रम महादशा का भी होता है, ठीक है। आपको कोई भी महादशा मिलो, मान लीजिए आप शुक्र की महादशा में पैदा हुए हैं, तो आपको अगली महादशा सूर्य की सूर्य की मिलेगी, होगी। फिर चंद्र की होगी, फिर मंगल की। यदि आप महादशा मंगल में पैदा हुए हैं तो अगली राहु की होगी, गुरु की होगी, शनि की होगी, बुध की होगी। इसके पास तो आदमी बचता ही नहीं है, क्योंकि ये 18, 16, 19 ऐसी है ना, ठीक है। मान लीजिए आप शनि की महादशा में पैदा हुए, तो शनि की महादशा आएगी, फिर बुध की आएगी, फिर किसकी आ जाएगी, शुक्र की आ केतु की। जाएगी, हाँ सॉरी केतु की आ जाएगी। केतु के बाद शुक्र, सूर्य, चंद्र, ये पूरा 120 वर्ष का चक्र है, ठीक है। 120 वर्ष जातक की आयु मानी गई है, उसके अकॉर्डिंग इन प्लैनेट्स को अलग अलग वर्ष दिए गए। जब मैं आपको वो पढ़ाऊंगा ना, क्या बोलते हैं, नक्षत्रों की गणित, है ना, तब मैं आपको ये बता दूंगा। क्योंकि यहाँ आया तो मैंने बता दिया। तो आपको ऐसा याद होना चाहिए कि अश्विनी, मघा और मूल, ये जो तीन नक्षत्र हैं, इनका स्वामी केतु है, ठीक है। इसको आप याद कर लेंगे तो बहुत ही बेस्ट होगा, ठीक है। और ये धीरे धीरे ऑटोमेटिक याद होती है, ठीक है, धीरे धीरे ऑटोमेटिक याद होती है। जैसे मृगशिरा, चित्रा, घनिष्ठा, ये नक्षत्र किसका है, मंगल का। एक नक्षत्र तो आप वैसे ही याद कर सकते हैं कि आप किस नक्षत्र में पैदा हुए। किसी को मालूम है कोई किस नक्षत्र में पैदा हुआ है? 12 नंबर सर मेरा 12 उत्तरा फाल्गुन शनि। हाँ, जब आप उत्तरा। अपना चार्ट बनाएंगे ना तो वहां जन्म का नक्षत्र भी लिखा रहता है, हम्म, ठीक है। किसी व्यक्ति किस नक्षत्र में पैदा हुआ ये कैसे डिसाइड करते हैं? मून जिस नक्षत्र में चंद्रमा रहेगा। हाँ, इस नक्षत्र। जिस दिन आपका जन्म हुआ है उस दिन चंद्रमा किस नक्षत्र में है वही आपका नक्षत्र बनता है, और उस दिन चंद्रमा जिस राशि में होता है वो आपकी क्या बन जाती है, लगन। राशि बन जाती है, ठीक है। आप बोलते हैं ना मैं मिथुन राशि का, मैं वृश्चिक राशि का, इसका मतलब जिस तारीख को आप पैदा हुए हैं उस दिन चंद्रमा उस राशि में था, ठीक है। और जिस दिन आप पैदा होते हैं और चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है तो वो आपका जन्म नक्षत्र बन जाता है, ठीक है। मान लीजिए चंद्रमा हस्त नक्षत्र में था, तो आपके जो आप कुंडली बनाएंगे उसमें आपका जन्म नक्षत्र के सामने हस्त लिखा रहेगा, ठीक है। तो ये नक्षत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इनको आप धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक याद होता जाएगा। कुछ नक्षत्र आपने सुन रखे होंगे, ये पुष्य नक्षत्र आपने जरूर सुना होगा, जी, ठीक है। रेवती नक्षत्र सुना होगा, yes। ठीक है। स्वाति नक्षत्र सुना होगा, ठीक है। रोहिणी नक्षत्र सुना होगा। ये कुछ ऐसे नक्षत्र हैं जो सुने हुए हैं आपके, ठीक है। तो वैसे ही आप इन नक्षत्रों को यदि इस क्रम में याद करें, कैसे, रोहिणी, हस्त और श्रवण नक्षत्र जो होता है वो चंद्र का होता है, ठीक है। कृतिका नक्षत्र सूर्य का होता है, कृतिका, उत्तरी फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, ये किसके हैं, सूर्य के। धीरे धीरे आप कोशिश करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक याद होता जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये चीजें? तो ये 27 नक्षत्र बता दिए मैंने आपको, फ्रेंडशिप बता दी मैंने आपको, थोड़ी सी मैंने आपको एनिमिटी बता दी, ठीक है।
क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट किसी को? ये जनरल नॉलेज है, और ये जनरल नॉलेज आनी चाहिए, ठीक है। चलिए, सबसे कठिन चीज करना है जो हमें पढ़ना है, ठीक है। ये मैंने आपको मेरे हिसाब से एस्ट्रोलॉजी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ग्रह क्या होते हैं, लॉर्डशिप क्या होती है, राशियां क्या होती हैं, घर क्या होते हैं, दृष्टियां क्या होती हैं, भाव क्या होते हैं, ठीक है। क्लियर है? चलिए अब आ जाते हैं अपन कृष्णमूर्ति। आज से जो भी पढ़ेंगे वो केपी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले केपी में आपका सामना किससे होगा? इससे। कल चर्चा हुई थी ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है यार। साउथ इंडियन। हाँ, जब आप इसको समझ लेंगे ना तो आपके अंदर इतना क्या बोलते हैं आनंद महसूस होगा जिसका हिसाब नहीं। क्योंकि ये कठिन है ना, कठिन चीज आ जाती है तो बड़ा अच्छा लगता है। मैथ्स के फॉर्मूले याद हो जाए तो कितना खुश होते हैं आदमी। चलिए, क्लियर है? हाँ सर। ठीक है। ये जो डिब्बे हैं कितने हैं? एक 12। 12। 12 और क्यों है? क्योंकि 12 12 राशि। राशियां। राशियां। अंडरस्टैंड? ठीक है। अब मेरे को एक जवाब देना, कहाँ गए अनंत जी? जी सर। आप पृथ्वी पे खड़े हो, एक हम्म, सेकंड जरा मैं चश्मा से। देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। ओके, ये वो प्लेनेट हैं जिनकी राशियां हैं। अंडरस्टैंड? सूर्य की राशि कौन सी होती है? 5 नंबर। 5 चंद्रमा की? 4 4। मंगल की कौन सी होती है? 1 एक और और 8। 8। एक 1 साथ 8 वेरी गुड। बुध की? 3 3 3 6 6 3 6 वेरी गुड। गुरु की? 9 12 9 9 12 12 ऐसे ही याद रखना है, ठीक है। शुक्र की? 2 2 7 7 2 2 7। शनि की? 10 10 11 10 10 11। 11। ठीक है। अब आप मेरे को बताइए, जब आप पृथ्वी पे रहते हैं या घर के बाहर रहते हैं तो इनमें से कौन से ऐसे दो प्लैनेट है जो आपको दिखाई दिखाई देते हैं? वीनस। सूर्य और चंद्र। सूर्य अच्छा, सूर्य। मतलब ऐसे सूर्य सूर्य चंद्र। चंद्रमा। सबसे पहले ये दिखते हैं ना भाई, हाँ सर। ठीक है। तो इसको, जिसको हम साउथ इंडियन चार्ट कहते हैं, क्या कहते हैं? साउथ इंडियन चार्ट। एक्चुअल में ये कहलाता है प्लेसिडस सिस्टम। क्या कहलाता है? प्लेसिडस सिस्टम। प्लेसिडस सिस्टम। ये आपकी अर्थ है। क्या है? अर्थ। ठीक है। पृथ्वी से आप खड़े होते हैं तो दो प्लेनेट आपको दिखाई देते हैं, सूर्य और चंद्रमा। चंद्र। चंद्र। ये आपका चंद्रमा है, ये आपका सूर्य। ठीक है, ये चीज समझ में आई? हाँ सर। जी सर। ये आप हैं, ये सूर्य है, सॉरी ये चंद्रमा है और ये सूर्य, सबसे नजदीक है ना ये दो। क्लियर है? जी अब सर। देखिए, ध्यान से देखिएगा। अब मैं बना रहा हूँ सोलर सिस्टम, ये बन गया सन। ठीक है, किसी को पता है सोलर सिस्टम? पढ़ा हुआ है। पढ़ा है। सबसे पहले कौन सा प्लेनेट आता है सोलर सिस्टम में? मर्क्यूरी। मरकरी। मर्क्यूरी, वीनस। मरकरी के बाद आता है वीनस। वीनस के बाद कौन सा प्लेनेट आता है भाई? अर्थ। अर्थ। ये अर्थ है ना। ओके, अर्थ के बाद कौन सा प्लेनेट आता है? मार्च। मून। मार्स। मून अर्थ के चारों तरफ। हाँ, इसके चारों तरफ कौन घूमता है? मून। चलिए, नेक्स्ट प्लेनेट कौन सा है? मंगल। जुपिटर। हाँ, मंगल के बाद क्या आएगा? जुपिटर। 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 जुपिटर के बाद कौन सा प्लेनेट आता है? सैटर्न। 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 ये क्या है? सोलर सिस्टम है। ठीक है, तो मैंने दो प्लेनेट आपके दिखा दिए, आपको ये दिख रहा है। अब बताइए, पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा प्लेनेट है? सूर्य चंद्र। हाँ जी। पृथ्वी के सबसे नजदीक चंद्र। वीनस और हम्म, वीनस और मार्स। सॉरी, वीनस एंड मून। ये है ना शुक्र, इधर। ठीक है, तो देखिए ये लिखा है 2, इसके जस्ट नीचे लिखा है 7। ठीक है, इसी के नजदीक कौन सा प्लेनेट है? मंगल। मार्स। मार्स। तो मार्स की कौन कौन सी राशियां होती हैं?
1 and एक 8 आठ, 100. है, एक और 1 8 and 8, ये 1 है और ये 8 है, ठीक है। मरकरी कहाँ है, ये है। इसकी जो है 3 और 6, ये प्लासिडस सिस्टम की, ये आउटर प्लैनेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आउटर आउटर प्लैनेट। प्लैनेट, ठीक है। ये 10 नंबर सैटर्न है, ये 11 नंबर सैटर्न है, ये 9 नंबर जुपिटर है और ये 12 नंबर जुपिटर है। ये राशियां लिखी हैं, ध्यान रखना क्या लिखी हैं, राशियां। राशि। अंडरस्टैंड? इसीलिए इसको कृष्णमूर्ति जी ने प्लासिडस सिस्टम का है। चूंकि ये साउथ में बना है इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, साउथ इंडियन स्टाइल चार्ट। अंडरस्टैंड? अन्यथा इसको क्या कहा जाता है, प्लासिडस सिस्टम, ठीक है। क्योंकि इसकी जो पूरी राशियों की व्यवस्था है वो किस हिसाब से की गई है, इन सोलर सिस्टम प्लैनेट के सोलर सिस्टम के डिस्टेंस। अकॉर्डिंग की गई। क्लियर हो गई? ठीक है, कोई डाउट? सर हाँ। एक कंफ्यूजन ये है सर, आप अर्थ के सबसे नियरेस्ट अगर आप देखोगे सबसे पहले हम्म तो वीनस और हम्म। वीनस को लिए हो सबसे पहले, राइट? वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो लेकिन लेकिन सर आप नहीं नहीं, जो मैं फर्स्ट फीलिंग हाउस है समझ आप गया, फीलिंग समझ गया, अब आंसर सुनो। हम यस सर। यहाँ इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है। कौन सा प्लैनेट हम पर सबसे पहले इम्पैक्ट डालेगा, ठीक ठीक है है। सर। तो सबसे पहले इम्पैक्ट डालने वाले यही 2 प्लैनेट, हाँ। इसीलिए हमने सबसे नजदीक इनको यहाँ पर रखा है, ओके, ठीक है। गॉट इट सर। फिर ये दोनों साथ में, देखो एक आगे एक पीछे, देखो 1 नंबर 8 नंबर, 2 नंबर 7 नंबर, दिख रहा है? आगे पीछे ठीक हैं है दोनों, सर। ये देखिए आगे पीछे हैं। राशियां देखिए एकदम सामने है, ये लिखा है मंगल 1 और 8, ये मंगल 1 और ये 8। उसके गॉट इट जस्ट सर। बाजू में वीनस है, देखिए 2 और 7, ये लिखा है 2 और 7। थोड़ा सा दूर है देखो मरक्यूरी, है ना, तो थोड़ा सा अर्थ से दूर 3 और 6 मरक्यूरी की राशि है। और ये आउटर प्लैनेट जुपिटर और सैटर्न है, तो इनको एकदम बाहर की जगह दी है कृष्णमूर्ति जी ने, 9 नंबर 12 नंबर 10 नंबर 11 नंबर, ठीक है। समझ में आया? ठीक। तो ये ठीक है इम्पैक्ट का अध्ययन करने के लिए कि हम पृथ्वी पे रहते हैं तो पृथ्वी पर इन 9 ग्रहों का क्या असर होता है, क्योंकि सन इज नॉट अ प्लैनेट, सन इज अ स्टार, सर। ठीक है। राइट सर। लेकिन हम अर्थ को सेंटर में मान के सभी को प्लैनेट पे सारे बाकी प्लैनेट्स के इम्पैक्ट को क्या करते हैं, हम अपने ऊपर अध्ययन करते हैं, यही एस्ट्रोलॉजी है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया ना, जिसको हम साउथ इंडियन चार्ट कहते हैं वो एक्चुअल में क्या है, प्लासिडस प्लासिडस सिस्टम। सिस्टम है। क्यों है? क्योंकि इनमें सारी राशियों की जो व्यवस्था की गई है अकॉर्डिंग टू सोलर सिस्टम की गई। क्लियर है? क्लियर है सर। चलिए, ये इसका बेस हो गया, ठीक है। अब ये हमें दिखता कैसे है भाई, ये देखिए, ये है प्लासिडस सिस्टम, ये आपको दिख रहा है, हम्म। ठीक है। देखिए ये जो सॉफ्टवेयर है यहाँ राशियों के चित्र बना देता है, ये दिख रहा है एरीज, ये है टॉरस, मैंने नंबर लिख दिए हैं ताकि आप शुरू में इसको समझना, ठीक है। ये कौन सी है, मिथुन राशि जैमिनी, ये कर्क राशि कैंसर, ये लियो है 5 नंबर, ये 6 नंबर, ये 7 नंबर, ये वृश्चिक 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, कुंभ 11 नंबर, मीन 12 नंबर। ये जो एरो बने हैं क्लॉकवाइज चलना, ठीक है। केपी सिस्टम में, प्लासिडस सिस्टम में, साउथ इंडियन चार्ट सिस्टम में हमें एंटी क्लॉकवाइज नहीं चलना, कैसे कैसे चलना है, क्लॉकवाइज। ये एरो दिख रहा है आपको, दिख रहा है ये, हाँ है सर। ना। ऐसा चलेगा, फिर ऐसे चलेगा, फिर ऐसे चलेगी हर चीज। अंडरस्टैंड? तो ये चीज समझ में आ गई। ये जो बॉक्सेस हैं वो क्या हैं, राशियां हैं। और एक राशि कितने डिग्री की होती है, 30। 30 डिग्री। मतलब ये जो एक बॉक्स है वो 30 डिग्री का है। अंडरस्टैंड? यस ठीक है, ये जी चीज क्लियर हो गई। अब देखिए, हाँ सर। इन राशियों में कुछ रोमन अक्षर लिखे मिलेंगे, वो रोमन अक्षर एक्चुअल में हाउस होते हैं। हाउसेस। क्या होते हैं, हाउस। हाउसेस। जैसे मैं बोलूं एरीज या मेष राशि में कौन सा हाउस है, तो आप क्या बोलेंगे, 11वां। ये देखिए ये 11th हाउस, ठीक है। इसको फर्दर आगे समझेंगे जब मैं नक्षत्र पढ़ा दूंगा, है ना। अभी इसका एक और पोस्टमार्टम करूंगा, ठीक है। देखिए, अब मैं पूछूं टॉरस में कौन सा घर है या कस्प है या हाउस है, 12वां।
तो आप 12वां। क्या बार- कहेंगे? 12वां। अब मैं आपसे पूछूंगा कि फर्स्ट हाउस या एसेंडेंट किस राशि में है, तो क्या बोलेंगे आप? जेमिनाई। जेमिनी। नाइन्थ हाउस किस राशि में है? नाइन्थ हाउस, ओके, एक्वेरियस। ठीक है, हर हाउस के सामने उसकी डिग्री लिखी रहती है। ठीक है, क्यों लिखी है? क्योंकि ये जो स्पैन है, ठीक है, ये जो स्पैन है 30 डिग्री का है। इस 30 डिग्री में, एक सेकेंड, अरे सर, लेकिन सर बहुत मुंडी घुमाना पड़ता है सर इसमें। किसमें? मतलब सर बहुत घुमाना पड़ता है टू टू गो फ्रॉम वन हाउस टू अनदर हाउस, जो कि हाँ नॉर्थ इंडियन चार्ट में बहुत इजीली वो ऐसा लगता है कि होलिस्टिक सामने रखा हुआ है, लेकिन हाँ इसमें हाँ। पता नहीं सर, यही एक कंफ्यूजन होता है एक्चुअली। नहीं नहीं, अभी आप समझो तो, ठीक है, समझ लोगे तब आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये जो एक राशि होती है वो कितने डिग्री की होती है? 30 डिग्री। 30 डिग्री। ठीक है, इसमें जो हाउस लिखा है वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। राइट इस सर। ये जो लिखा है 11th हाउस 10 डिग्री 57 57 मिनट्स मिनट्स 58 58 सेकेंड सेकेंड से स्टार्ट स्टार्ट हो हो रहा रहा है। मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना, स्टार्ट हो दिस इज द स्टार्टिंग। अब ये स्टार्ट हो रहा है तो किस डायरेक्शन में बढ़ेगा? रहा टुवर्ड्स एंटी क्लॉक, इधर की सॉरी ओर बढ़ेगा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। इधर की ओर बढ़ेगा। क्लॉकवाइज, दो की क्लॉकवाइज तरफ। बढ़ेगा। ठीक है, ये सेकंड। 11th हाउस कब तक बढ़ेगा? जब तक कि आपको 12th हाउस लिखा ना मिल जाए। राइट सर। तो ये 12th हाउस अभी एरीज राशि से चलते चलते कहाँ एंटर हो जाएगा? टॉरस में हो जाएगा। तो ठीक है, जो कि कहाँ तक चलेगा? 6 6 डिग्री डिग्री 45 45 मिनट मिनट्स 1 1 सेकेंड के सेकेंड्स। जस्ट पहले तक। ठीक है, इसीलिए राइट इसको सर। कस्प कहते हैं, हाउस नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? कस्प। बस। कस्प मतलब होता है भाव संधि। संधि मतलब जहां दो चीजें जुड़ी हुई। जुड़ी हुई। क्योंकि 6 डिग्री 45 मिनट 1 सेकेंड पर 11th हाउस समाप्त हो रहा है, और वहीं से कौन सा हाउस शुरू हो रहा है? 12th हाउस। 12th हाउस। अंडरस्टैंड? हाँ सर। ठीक है, अब मैं देखो 9th हाउस दिखा रहा हूँ। 9th हाउस कहाँ से शुरू हो रहा है? 6 6 डिग्री डिग्री 52 52 मिनट से डिग्री शुरू हो रहा है। 52 अब मिनट्स। ये यप। इधर की तरफ बढ़ेगा आगे कि इधर की तरफ बढ़ेगा? ऊपर की तरफ से। ऊपर की तरफ बढ़ेगा। तो ये जो 9th हाउस है कब तक चलेगा? जब तक कि 10th हाउस का 10 डिग्री स्टार्टिंग पॉइंट ना मिल जाए। मतलब 10 10 डिग्री 10 डिग्री 56 मिनट 50 47 सेकेंड तक मान लीजिए, सेकेंड्स। है ना? राइट सर। और वहीं से कौन सा हाउस स्टार्ट हो जाएगा? 10th हाउस। 10th हाउस स्टार्ट हो जाएगा। इसमें किसी को डाउट? नहीं सर। इसको कैसे पढ़ते हैं ये पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, पूरी 2 ये क्लास सर देता हूँ मैं इसी के कंफ्यूजन है ऊपर। सर इसमें थोड़ा हाँ, सा। पूछते जाइए। सर ये एक्चुअली में समझ नहीं आया है। ये पहले तो राशि का जो आपने बताया है, तो हम्म, फर्स्ट वाले में जो है थोड़ा तेज इसमें बोलिए। हम्म, इसमें सर असेंडेंट जो है वो 3 नंबर पर भी लिखा हुआ है। कहाँ लिखा है? तो ये हाँ, थ्री देखिए नंबर है देखिए ना। देखिए, हाँ मैं समझ गया आपकी बात। ये 1 नंबर का मतलब है मेष राशि। इट डजेंट मीन्स एरीज, सॉरी, फर्स्ट हाउस। इट डजेंट मीन इट इज फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस वो होगा जहां पर असेंडेंट लिखा हो। क्लियर है? फर्स्ट हाउस वो होगा जहां पर असेंडेंट लिखा हो। यदि मैं आपसे पूछूं फर्स्ट हाउस किस राशि में है, तो आपका उत्तर होगा जैमिनी राशि में। ठीक है, ये जो नंबर लिखे हैं राशियों के नंबर लिखे हैं, हाउस के नंबर नहीं लिखे हैं। ठीक है, ये मैंने आपकी सुविधा के लिए लिख दिया है। ठीक है, तो फर्स्ट हाउस कहाँ है? 0 डिग्री 33 मिनट 27 सेकेंड, जैमिनी राशि। ये कब तक चलेगा? जब तक कि सेकेंड हाउस स्टार्ट ना हो जाए। मतलब 2 डिग्री 20 मिनट 24 सेकेंड तक यहां से शुरू होगा, और इस डायरेक्शन में बढ़ते 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 वो कर्क राशि में भी प्रवेश कर जाएगा। ठीक है, सर इसलिए ये चार्ट हम हमेशा के लिए फिक्स होता है ये चार्ट? क्या इसमें राशियां फिक्स होती हैं, हाउसेस बदलते हैं। हाँ। अच्छा। ठीक है, नॉर्थ, और ये जो नॉर्थ इंडियन होता है इसमें क्या होता है? हाउसेस फिक्स होते हैं, राशियां बदलती हैं। ये बाजू में बना है ना? जी सर। नहीं तो ये 11 नंबर से शुरू होगा हमेशा? क्या चीज? ये 1 नंबर हमेशा 11 नंबर से ही शुरू होगा, ये 11 नंबर हाउस से? नहीं 11 कहाँ है? नहीं नहीं, ये ये 1। हाउस ना, ये हाँ। ये बदलता रहेगा। वो असेंडेंट के अच्छा। बेसिस पे ये बदलता अकॉर्डिंग टू रहेगा। चार्ट असेंडेंट। रहेगा, है ना? अकॉर्डिंग टू चार्ट ये फिक्स रहेगा कि ये एरीज राशि है। 1 ठीक है, 2 ये 3 चार्ट, सेम रहेगा? हाँ ये 1 2 3 ये मैंने आपकी सुविधा के लिए लिखा है अभी, है ना? लेकिन जब आप नॉर्मल चार्ट ओपन करेंगे तो आपको ये चीजें नहीं दिखाई देंगी। देखो मैं दिखाता हूँ। तो टफ है सर।
इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि जब आप इवेंट निकालेंगे ना तो यही कंफ्यूजन होता है। कौन सा घर कहाँ है। भवानी हमको कठिन चीज ही ये चाहिए। समझ नहीं आया सर, जब तक हम्म, चलेगा मतलब वो चीज समझ नहीं आया, जब तक हाँ मैं चलेगा बता रहा हूँ इसकी। ना आपको। हाँ देखिए, ये दिखा आपको चार्ट। जी सर। ठीक है, अच्छा ये इत्तेफाक से यहाँ पे भी 11th हाउस। चलो नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, दूसरा चार्ट खोल देता हूँ। देखो, अब यहाँ पे कौन सा हाउस आ गया, ये कौन सा हाउस है? सेकंड हाउस। सेकंड हाउस। दिख रहा है ये? यस हम्म। ठीक है, तो राशियां फिक्स होती हैं, हाउसेस बदलते हैं। क्लियर है? नंबर 1 ही रहेगा यहाँ पे, लेकिन ये हाउस हाँ, सेकंड है। ये 1 मैंने आपको इसलिए लिख के बताया था कि आप 1 से ये समझ जाएं ये एरीज राशि। ये सॉफ्टवेयर यहाँ पे इमेज बना के रखा, देखिए ये एरीज का इमेज बना हुआ है, ये ये टॉरस का परमानेंट इमेज है। बना हुआ है। हाँ ये फिक्स है, और तो यहाँ से ये स्टार्ट होता है, ध्यान रखना, यहाँ से नहीं होता, यहाँ एंड होता है। तो ये कैसे मालूम चलेगा ये सेकंड हाउस है? ये लिखा है ना, हाउसेस, अच्छा, ये ये लिखा है ये। ये लिखा हाँ हुआ आएगा हमेशा? हाँ हाँ बिल्कुल, हमेशा लिखा रहेगा। ओके ठीक है सर। ठीक है, इसी से पहचानना है, ये जो रोमन अक्षर है वो हाउसेस बताएंगे, है ना। और राशियों ओके। के नंबर नहीं लिखे रहेंगे, ध्यान रखिए। हाँ राशि वो तो आपको इन ठीक। फिगर से देखनी है, या ऑटोमेटिक समझना, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये हाउसेस 5 है, ये लिखे हुए 6। आएंगे, राशि फिक्स है। राशि फिक्स है। ठीक है। ठीक है तो सर। सर हम्म एक जस्ट क्लैरिफिकेशन सर। हम्म सो बेसिकली ये जो हम लोग नॉर्मल वैदिक जो पढ़े हैं हम्म उसमें जो भाव चलित होता है उसमें हम लोग मेरे ख्याल से श्रीपति पद्धति से 30 डिग्री ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो जो भवा जो डिवीजन है वो हम्म, एग्जैक्ट 30 डिग्री नहीं हो रहा है नहीं। प्लासिडस के अकॉर्डिंग, राइट सर? हाँ हाँ वेरी गुड। ठीक है सर, इसको समझ गए। इसीलिए कहा गया है प्लासिडस एक सिस्टम बार चार्ट को ओपन करेंगे। अनइक्वल हाउस डिवीजन। हाउसेस, ठीक है इसको समझ गया बोलते सर। हैं अनइक्वल इक्वल हाउस हाउसेस, डिवीजन। इसका गॉट, पूरा नाम है प्लासिडस सिस्टम अनइक्वल हाउस डिवीजन। ठीक है सर। ठीक है, यहाँ पे सर देखिए आप, नॉर्थ इंडियन ये बना हुआ है, ये हाउस फिक्स है, हाँ, राशि भी फिक्स लेकिन है ना, जो सबको तीस हाउस तीस का डिग्री का मान डिवीजन, लिया गया। राइट सर, ठीक है, यहाँ ऐसा नहीं। कृष्णमूर्ति जी का कहना है कि आपने कैसे कर्म किए हैं उसके उसके अकॉर्डिंग बेस्ड आपका पे हाउस। आपको वो हाउस मिलेगा, क्योंकि हाउस क्या है, फल है। अच्छा, हाउस क्या है, फल है। व्हाट समझ इज गया योर सर। वेल्थ, वेल्थ इज योर सेकंड हाउस। ठीक है, तो आपकी किस्मत में कितना आया सेकंड हाउस। ठीक ओके, है ना। सर एक बात है, हाँ हाँ पूछिए। इस चार्ट में एक इंटरेस्टिंग चीज है, फोर्थ और फिफ्थ हाउस दोनों ही मिथुन राशि में है। हाँ वो हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, अच्छा, वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ, देखिए। ओके। तो सर इसमें अभी फर्स्ट हाउस कौन सा है? जहाँ एसेंडेंट लिखा हो, कहाँ लिखा है आप बताओ देख के। अच्छा, इसमें इधर आ गया। जहाँ ASC लिखा है ना वो असेंडेंट होता है। असेंडेंट मतलब लगना, लगना मतलब फर्स्ट हाउस। वो पहले उधर था सर, राइट हैंड साइड में। हाँ वो तो हाँ अकॉर्डिंग तो टू अब चार्ट रहेगा ना। मतलब अच्छा। पाइसेस लगना हाँ, होगा अब मैं ना आपसे इसके लिए। पूछूंगा फर्स्ट हाउस किस राशि में है, तो कौन सी राशि है, कुंभ राशि है। कुंभ फर्स्ट हाउस राशि। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो आप बोलेंगे 29 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है। किस डायरेक्शन में बढ़ेगा, अब इधर बढ़ेगा। कब तक बढ़ेगा, जब तक किसको सेकंड ना मिले। देखिए फर्स्ट राशि कितनी बड़ी है इसकी, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कुंभ राशि से हो रही है, पूरी मीन राशि कवर कर रही है, और कहाँ तक जा रही है, एरीज तक जा रही है। इसका स्पान दिख रहा है आपको कितना बड़ा है। हाँ सर। तो इसको फर्स्ट हाउस कितना ज्यादा मिला है। ठीक है, सर एक दिख रहा है। क्वेश्चन है सर। हम्म अ, अभी किसी ने पॉइंट आउट किया था कि अगर मैं भाव चलित जो चार्ट है उसमें देखूं तो फोर्थ हाउस और फिफ्थ हाउस दोनों में हम्म मिथुन राशि है, हम्म। लेकिन सर ये साउथ इंडियन चार्ट में वो कैसे हम लोग देखेंगे सर? इस- नॉर्थ इंडियन चार्ट में तो पता चल रहा है कि फोर्थ अच्छा हाउस आप में। ये कहना चाह रहे हो, एक सेकंड में बोर्ड खोल देता हूँ, अब बताइएगा आप। हाँ सर, तो अगर ये मान लीजिए आप मैं ये नॉर्थ इंडियन बना, नॉर्थ इंडियन में कह रहे हैं ना भाव चलित। हाँ सर, आप प्रीवियस वाला जो चार्ट है उसी में आपको बता देता हूँ मैं सर। जैसे ये है, तो फॉर फोर्थ एग्जाम्पल यहाँ हाउस, 3 लिखा है और यहाँ भी 3 लिखा है, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ तो इसमें तो पता यहाँ चल जा 4 रहा, लिखा है, 5 लिखा है, 6 लिखा है, 7 राइट 8 सर। है ना, ऐसा है तो ना। तो इसमें तो हाँ क्लियर पता चल जा रहा था कि भाव चलित में जो फर्स्ट भवा है और हाँ सेकंड भवा इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मिथुन राशि, हाँ। लेकिन हम्म जब मैं साउथ इंडियन चार्ट देखूंगा सर हम्म उसमें वो सेग्रीगेशन कैसे देखूंगा सर? देखिए, उसमें तो नंबरिंग नहीं दिया हुआ सर हाँ ये राशि आप, का। वही मैं बता रहा हूँ, ये आपकी सुविधा के लिए बनाया गया ना।
हाँ सर। यहाँ पर उल्टा है। क्या उल्टा है? ये हाउस है। ये हाँ, कौन सा हाउस है? H1 and H2। ये बोल रहा है कि हाउस नंबर 1 और हाउस नंबर 2 जो है वो एक ही राशि में है। किस राइट राशि सर, में है? मिथुन राशि में। जैसे अभी किसी ने नोटिस किया था किसी चार्ट में। हाँ, पिछले वाले में आप जो प्रिंट शॉट दिखा आई रहे थे जो, थिंक हाँ इसी में सर। आप भाव चलित में देखेंगे सर, भाव चलित नॉर्थ इंडियन स्टाइल वाले में। नहीं नहीं, वो मेरे वाले चार्ट में था। ये नहीं, देखिए। इसी में है सर, आप देखेंगे तो। कहाँ देखा था? इसी में था क्या? हाँ, उसी में था सर। देखिए ना हम्म आप, वो भाव चलित जो चार्ट है सर, उसमें आप फोर्थ हाउस देखिए, 3 है। और हम्म फिफ्थ हाउस में भी मतलब 3 ही उसको मानेंगे, क्योंकि वो हम्म नंबरिंग सेम है। हम्म लेकिन ये सेम चीज जो है नॉर्थ इंडियन चार्ट में तो बहुत क्लियरली पता चल रहा है कि जो स्पैन ऑफ मिथुन जो है फोर्थ से फिफ्थ में जा रहा है। है। लेकिन आप वो सेम चीज जो है साउथ इंडियन चार्ट में, अगर हम फोर्थ हाउस देखेंगे हम्म, तो और फिफ्थ हाउस देखेंगे, तो कैसे पता करेंगे कि वो स्पैनिंग जो है मिथुन राशि का ही है सर? देखिए, कृष्णमूर्ति पद्धति जो है वो हाउस बेस्ड है। आपको हाउस का स्पैन पता करना है, राशि का नहीं पता करना। कृष्णमूर्ति जी का ये मानना है कि राशियां अंतरिक्ष में भी फिक्स हैं, इसीलिए उन्होंने इस चार्ट को डिनाई किया है। ठीक है? इस चार्ट को उन्होंने क्यों डिनाई किया, अलग से क्यों बनाया उन्होंने अपना चार्ट? उनका ये मानना है कि ये जो राशियां दिख रही ना, ये क्या है? राशियां क्या होती, किसी को पता है? इट्स बेसिकली ये कॉन्स्टलेशन ऑफ स्टार्स वेरी गुड, बेसिकली। कॉन्स्टलेशन ऑफ स्टार। ठीक है? तो कॉन्स्टलेशन ऑफ स्टार अंतरिक्ष में फिक्स है, इसलिए उन्होंने कहा राशियां फिक्स हैं। क्या राइट मूव सर, करेंगी? हाउसेस मूव करेंगे, और हाउसेस मूव हाउस करेंगे। का स्पैन आपको आपके कर्मा के हिसाब से मिलेगा। ठीक है सर। ठीक है? इसीलिए उन्होंने इस चार्ट को बनाया है। ठीक, अब आपको देखो हाउस कैसे समझना है। अब जैसे मैं इसी में आपको करके बताता हूं। देखिए, अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि 10th हाउस का स्पैन क्या है, तो आप बोलेंगे ये राउंड फिगर मान लीजिए कितने डिग्री, 11 डिग्री। हाँ ये समझ सर। में आ रहा है आपको? राउंड हाँ फिगर सर, आपने मान लीजिए। ये जो पूरी राशि है कितने डिग्री की है? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री में से ये 11 से शुरू हो रहा है, तो यहाँ कितने डिग्री मिला होगा इसको इस लाइन तक? क्लोज टू 20 डिग्री विद हम्म, इन दैट राशि। 19 डिग्री। 19 डिग्री। हाँ सॉरी, 19 डिग्री, आई एम सॉरी। ठीक है? हाँ ये सर, जो 10th हाउस है कब खत्म होगा, जब कौन सा हाउस चालू होगा? 11th। 11th। 10 तो डिग्री। 11th कहाँ से चालू हो रहा है? ये भी 10 11 से हो डिग्री। रहा है, 11 11 है ना, मान लिया राउंड फिगर। हाँ सर, ठीक है तो सर। यहाँ कितने डिग्री मिल रहे हैं इसको? सेम 9 डिग्री। 19। 9 नहीं नहीं, डिग्री यहाँ पे इतने ही 9 मिलेगा डिग्री ना, जहां से ये शुरू हो रहा है 11 ही मिलेगा ना। 11 चलेगा, हाँ। राउंड फिगर ले रहे हैं हम। सो यहाँ उसको 29। 11 डिग्री मिला, और यहाँ कितने डिग्री मिला था? 19। तो 11 और 19 कितने हुए? गॉट इट सर। 30। सो 10th हाउस इज अराउंड 29 डिग्री का स्पैन होगा। हाँ, ये इसका 30 डिग्री से कम क्यों हो गया? क्योंकि इसके कर्मा उसके ओके सर, अकॉर्डिंग नहीं है कि इसको पूरा स्पैन मिला। हो सकता है इसको कहीं ज्यादा स्पैन मिला हो। ठीक है सर। ठीक है, सर यही है। हाँ, बोलिए। इसमें एक और क्वेश्चन है सर। हम्म आप जो 10th हाउस बोल रहे हैं, जो कि लेट्स से ये स्टार्ट हो रहा है 11 डिग्री से, ठीक है? हम्म, 11 डिग्री मीन राशि से ये चालू हो रहा है, चालू हो रहा है। और 11 डिग्री इन एरीज खत्म हो रहा है। हाँ 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 नाउ जब मैं एक कस्प का बात करूंगा सर, हाँ हाँ तो उस पर्टिकुलर कस्प में हाँ। कैसे बताऊंगा कि वो कौन सा राशि प्रीडोमिनेंट होगा? क्या मिड पॉइंट लेंगे वहां पे? नहीं नहीं नहीं, मिड पॉइंट नहीं है, तभी तो कष्ट कहा है इसको। नहीं नहीं, हाँ, व्हाट आई मीन टू से सर ये जो कि है। एक सेकंड, एक सेकंड। हम्म, अब देखिए सर, ये जो है H1। हाँ, यहाँ बना लेते हैं ना उसको। ये देखिए, केवल वही 2 बॉक्स बना रहा हूँ मैं, है ना। ठीक है सर। ये एरीज वाला बॉक्स है, और ये हाँ सर, पाइसेस वाला। यहाँ ठीक पे है कौन सर। सा हाउस था? 10 10th था ना। जो 11 राउंड डिग्री से फिगर हमने चालू, कहाँ से माना था? 11 11 डिग्री डिग्री से। से शुरू हो रहा है। राइट। यहाँ पे 11th हाउस लिखा था, वो भी राइट, अप्रोक्स 11 डिग्री था। 11 डिग्री था सर। ठीक है? तो इसका राइट जो सर। हाउस का स्पैन है वो कहाँ तक चल रहा है? यहाँ तक चल रहा है। हाँ सर, एग्जैक्टली। ठीक है? और यहीं से ये स्टार्ट हो रहा है, यही जो पॉइंट है ना, कस्प कहलाता है। हाँ, संधि। ठीक है सर। संधि मतलब आप जिसका ना तो स्टार्ट बता सकते हैं ना ही एंड बता सकते, इसको संधि कहते हैं। ठीक है सर, ये संधि। परफेक्ट। हाँ। लेकिन सर इस पर्टिकुलर हाउस में हम्म हम मुझे अगर देखना कि किस राशि का इन्फ्लुएंस है हम्म ज्यादा। नहीं नहीं,
तो वो अच्छा, कैसे लेंगे सर? इस हाउस पे राशि का इन्फ्लुएंस। हाँ, क्योंकि इस हाउस में अगर आप हाँ मैक्सिमम देखेंगे तो 19 डिग्री जो है आपका मीन राशि का इन्फ्लुएंस है, हाँ, और बाकी का 11 डिग्री जो है वो एरीस राशि का इन्फ्लुएंस है, राइट? ये तो इस दोनों के पर्टिकुलर, सुनिए, ये दोनों के इन्फ्लुएंस प्लैनेट से देखने, ओके, ठीक है, अंडरस्टैंड। गॉट इट ये सर, दोनों को कंपेयर करना है, या दोनों का इन्फ्लुएंस किससे देखना है, प्लैनेट्स, अंडरस्टैंड, गॉट इट सर। ठीक है। चलिए, कहाँ थे अपन? ये समझ में आया आपको? ठीक है, इसको पढ़ने का तरीका समझ में आ गया? ठीक है, हाउसेस कैसे देखते हैं, हाउसेस कहाँ से स्टार्ट होते हैं, हमेशा जो डिग्री लिखी है वो हाउस का स्टार्ट पॉइंट है, और वो एंड कहाँ होता है, जहां से अगला हाउस स्टार्ट होता है, वो उसका हाउस या कस्प कहलाता है, ठीक है। अब इन डिग्रियों का क्या महत्व है वो अभी आगे पढ़ेंगे जब अपन नक्षत्र पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड, ठीक है। अभी कौन बोल रहा था? अपना शांत। हाँ, प्रशांत। अब मेरे को आप बताइए कि मेल नहीं, क्या बोलते हैं, अग्नि पृथ्वी वायु, हाँ सर। ठीक है, और जल तत्व की कौन कौन सी राशियां होती हैं? फायर साइन इज 159। हाँ देखिए, ध्यान दीजिए, सब देखिए, है ना, इस सिस्टम का फायदा। यह है अग्नि, यह है ठीक है, पृथ्वी, आप अपनी कॉपी खोल लीजिए, नंबर मिलाइए। यह है अग्नि राशि, यह है पृथ्वी, यह है वायु, वायु और यह है और जल, जल। ठीक फिर है। वो रिपीट होगा, आपको देखो याद करने की आवश्यकता नहीं है, फिर रिपीट यहां होगा। से स्टार्ट होगा, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। जल। मैं आपसे पूछूं स्कॉर्पियो किस तत्व की राशि है, तो आप कह सकते हैं जल जल तत्व। तत्व की राशि। जल तत्व, फिर स्टार्ट करिए, अग्नि, पृथ्वी, पृथ्वी, वायु, जल। जल। कल मैंने आपको बताया था ना, अब आपको याद करने की भी आवश्यकता नहीं, यहीं पे आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अब एक चीज और बताई थी मैंने, चर राशि, अचर राशि और डुअल। ड्यूअल। सबसे पहले कौन सी आती है, मूविंग, देन मूविंग, फिक्स, देन फिक्स डुअल। एंड डुअल। अब मैं पूछूं एरीज कैसी राशि है, तो यहां से स्टार्ट मूविंग, कीजिए, मूविंग, फिक्स, फिक्स, डुअल। डुअल। देखिए यहाँ दो साइन मिलेंगे, दिख रहा है, यस, बहुत ध्यान से देखिएगा, मेरा काम बस यही दिखाना है, आपको सब पता है। देखिए फिर मूविंग, फिक्स्ड, फिक्स्ड, डुअल। डुअल। देखिए यहाँ पे दो दिख रहा है आपको, यस, कन्या राशि। हाँ, दो, फिर देखिए मूविंग, फिक्स, डुअल। फिक्स, डुअल। देखिए दो साइन है, घोड़ा है और इंसान है, राइट सर, दिख रहा है, मूविंग, फिक्स, फिक्स, डुअल। डुअल। देखिए यहाँ पे दो मछलियां दिख रही, दो फिशेस, आपने जो कल लिखा था वो आज आपको इसमें दिखाया मैंने, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये चीज की आवश्यकता केपी में बहुत पड़ती है, एक तो तत्व की आवश्यकता, और दूसरा मूविंग फिक्स डुअल की, ये आपको देखना आना चाहिए। तो अब आपको याद करने की आवश्यकता नहीं, क्रम याद रखिए, अग्नि पृथ्वी वायु जल, अग्नि पृथ्वी वायु जल, अग्नि पृथ्वी वायु जल। ये क्या है, पुरुष, ये क्या है, स्त्री। देखो मैन विल बी ऑड, वन इज ऑड नंबर, टू इज इवन नंबर, मैन, वुमन, मेल, फीमेल, मेल, फीमेल, मेल, फीमेल, मेल, फीमेल, मेल, फीमेल, देन मेल। दिख रहा है आपको? कल ये सारी चीजें आपने पढ़ी थी, याद है आपको? हाँ सर। ये आपको चार्ट में कैसे देखना है ये मैं सिखा रहा हूँ, यस, ठीक है। कल आपने नहीं भी याद किया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, अब आप समझ जाएंगे कि हमको कैसे फाइंड आउट करना है, किस राशि को कैसा फाइंड आउट करेंगे, अग्नि तत्व की राशि कौन सी है, जल तत्व की कौन सी है, बस आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए। जैसे मूविंग पहले आएगी, फिक्स फिर आएगी, फिर डुअल आएगी, कंफ्यूज हो जाए तो ये साइन देख लीजिएगा, मूविंग फिक्स डुअल, मूविंग फिक्स डुअल, मूविंग फिक्स डुअल, मूविंग फिक्स डुअल। यहां से स्टार्ट होगा, मेल फीमेल, मेल फीमेल, मेल फीमेल, ठीक है। मेल फीमेल का तो शॉर्ट तरीका है, इवन और ऑड नंबर देख लीजिए। अभी मैंने यहाँ नंबर लिखे हैं तो आपको दिख रहा है, अन्यथा आपको नंबर थोड़ी दिखेगा जब आप एक्चुअल चार्ट देखेंगे, ठीक है। तो ये कहानी समझ में आई सबको? हाँ सर। ठीक है, ये सब बेसिक है, ये सब यदि आपने अपने दिमाग में सेट कर लिया तो फिर आप आगे आसानी से पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए, इस चार्ट में अभी बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अभी हमने जितना पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया है, ठीक है। आगे भी और है, अभी इस चार्ट का बहुत पोस्टमार्टम होगा।
इस चार्ट को अभी कभी आपने इस तरीके से देखा नहीं होगा मेरे हिसाब से, नहीं देखा सर। सोचा भी नहीं होगा कि ये ऐसा है। ठीक है। फर्स्ट और जब फर्स्ट अब टाइम इसकी, देख। हाँ, जब इसकी मैथमेटिक्स करेंगे ना तो आपको और क्लियर होगा। आपने सुना होगा नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी, उपनक्षत्र स्वामी, ये सब इस डिब्बे के अंदर है। ठीक है, तो इस एक डिब्बे का पोस्टमार्टम अपन अगली क्लास में करेंगे। ठीक है। एक सेकेंड। तो क्लियर हुआ आपको ये सिस्टम? हाँ सर। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में जमी होना चाहिए, तभी आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा बेसिक है।